नमस्कार। जीजिल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। ब्रिक्स ने ठान लिया है डॉलर की बादशाहत का भुर्ता बनाना है। पुतिन के कजान में इशारे साफ हैं। ब्रिक्स अपनी करेंसी की तैयारी कर रहा है। ट्रंप की कसम और रूस यूक्रेन जंग ने ब्रिक्स देशों को डॉलर से आजादी की राह दिखाई है। अमेरिका का वर्चस्व खतरे में है। 40 देश ब्रिक्स में शामिल होने को तैयार है और नई मुद्रा से डॉलर का दबदबा खत्म हो सकता है। अगर ब्रिक्स की करेंसी आई तो अमेरिकी इकोनॉमी का तख्तापलट तय है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ब्रिक्स का यह सपना हकीकत बनेगा या चीन का युवान ही नया राजा बन जाएगा? रूस की सबमरीन उफा ने भारत में एंट्री कर धमाका कर दिया। केरल के कोची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना ने इसे गर्मजोशी से स्वागत किया। ब्लैक होल और साइलेंट किलर के नाम से मशहूर यह सबमरीन अमेरिका की उन्नत पनडुब्बियों से भी खतरनाक मानी जाती है। बिना शोर के ये अपने मिशन को अंजाम देती है। मोदी के रूस दौरे के वक्त इसका आगमन कई संकेत दे रहा है। क्या भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग और भी गहरा हो रहा है? उफा की एंट्री से अमेरिका की चिंता बढ़ना तय है, क्योंकि भारत अब साइलेंट किलर टेक्नोलॉजी से लैस हो रहा है। पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट में बड़ा दांव खेलते हुए 40% मानवता और 30% ग्लोबल इकोनॉमी का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिक्स की ताकत का जमकर गुणगान किया। युद्ध के समाधान के लिए कूटनीति और संवाद को ही सही रास्ता बताया। यूपीआई की सफलता का डंका पीटते हुए कहा, ब्रिक्स देशों के बीच सीमा पार भुगतान से आर्थिक सहयोग को नया मुकाम मिलेगा। भारत की प्रतिबद्धता और ब्रिक्स की अगली अध्यक्षता के लिए ब्राजील के लूला को समर्थन देकर पीएम ने पश्चिमी देशों को इशारे से साफ संदेश दिया, ब्रिक्स अब दुनिया का नया पावर हाउस बनने की ओर बढ़ रहा है। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की 5 साल बाद हुई ऐतिहासिक मुलाकात ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी। कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान इस 1 घंटे की मुलाकात में मोदी ने साफ किया, सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। भारत चीन रिश्ते न केवल हमारे लिए बल्कि वैश्विक शांति और विकास के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। शी जिनपिंग भी इस बात पर सहज नजर आए कि दोनों देशों का मिलकर काम करना जरूरी है। ये मुलाकात कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर दोनों देशों के रिश्तों में बड़ी प्रगति का संकेत है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए यह साफ संदेश है, एशियाई दिग्गज अब अपने मतभेद भुलाकर नई दिशा में बढ़ सकते हैं। क्या भारत और चीन का नया समीकरण ग्लोबल पावर बैलेंस बदलने वाला है? क्या पुतिन ने भारत और चीन में युद्ध विराम करवा दिया? कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की एक तस्वीर ने दुनिया में हलचल मचा दी। मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग का एक साथ हंसते हुए नजर आना अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। भारत चीन के बीच 4 साल से चला रहा एलएसी पर सैन्य गतिरोध खत्म होने की खबर ने अमेरिका के पेट में दर्द पैदा कर दिया होगा। यह तस्वीर सिर्फ एक इशारा नहीं बल्कि एशिया की नई कूटनीति का संकेत है। भारत और चीन अपने मतभेद सुलझाने की ओर बढ़ रहे हैं और इससे ग्लोबल पावर बैलेंस पर गहरा असर पड़ सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। कोलकाता रेप मर्डर केस, ममता बनर्जी ने टास्क फोर्स बनाई। चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत अध्यक्ष होंगे। डॉक्टर्स की तरफ से 2 प्रतिनिधि भी इसका हिस्सा होंगे। मैरिटल रेप पर सरकार बोली, सहमति बिना संबंध हमारा मुद्दा नहीं। सीजेआई बोले, बहस में समय लगेगा। 4 हफ्ते बाद दूसरी बेंच इस पर सुनवाई करेगी। विमान धमकियों के मामले में सरकार का एक्स मेटा से सवाल, खतरनाक अफवाहें रोकने के लिए आपने क्या किया? ये तो जुर्म को बढ़ावा देना हुआ। पीएम मोदी बोले, आतंकवाद पर दोहरे रवैये की जगह नहीं, ब्रिक्स देशों को साथ आकर इससे लड़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंडस्ट्रियल शराब पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को देते हुए 7 जजों की बेंच का पुराना फैसला पलट दिया। 9 जजों की बेंच ने 8:1 के बहुमत से निर्णय लिया कि केंद्र इस अधिकार से वंचित रहेगा, राज्य ही इसका नियमन करे। प्रियंका गांधी ने वायनाड से नामांकन भरा। 35 साल बाद पहली बार खुद के लिए समर्थन मांगा। राहुल बोले, वायनाड के 2 सांसद होंगे, एक आधिकारिक, दूसरा अनौपचारिक। 13 नवंबर को वोटिंग। साइक्लोन दाना से ओडिशा में भारी खतरा। 6000 राहत शिविर, 288 टीमें तैनात, 10 लाख लोग शिफ्ट हो रहे हैं। 25 अक्टूबर को टकराएगा तूफान। 348 ट्रेनें रद्द। 14 जिलों के स्कूल कॉलेज बंद। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द। पुरी में पर्यटकों को वापस भेजा गया। उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों के लिए शानदार खुशखबरी। साल में 2 बार त्योहारों पर मुफ्त सिलेंडर का तोहफा मिलता है। इस दीपावली पर 1,56,962 लोगों को 860 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा होगी। त्योहार का उपहार अब घर बैठे मिलेगा। हरियाणा सरकार का दिवाली तोहफा, कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 53% किया गया। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। त्योहार पर राहत मिली। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश में अमेरिकी आरोपों पर नया मोड़।
वकीलों का दावा, पूर्व रा अधिकारी विकास यादव को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इजरायली राजदूत रुवेन अजर ने भारत की ताकत का लोहा मानते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में शांति लाने में भारत की अहम भूमिका होगी। उन्होंने इजरायल की सुरक्षा चिंताओं को लेकर ईरान पर कार्यवाही का समर्थन किया और भारत को उभरती हुई शक्ति बताया, जो जल्द ही एक पावर हाउस बनेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया। उनकी रिकॉल अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनवाई योग्य मानते हुए ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया। महाराष्ट्र चुनाव, एनसीपी अजीत गुट की पहली लिस्ट 38 कैंडिडेट के नाम। बारामती से चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। महाराष्ट्र चुनाव से पहले मणिपुर में सीएम बदलने की चर्चा। 2 दिन में भाजपा घोषणा कर सकती है। 19 विधायकों ने पीएम से मांग की थी। महाराष्ट्र चुनाव, उद्धव ने 65 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद 85 सीटों पर लड़ेंगी। बाकी 18 सीटें अन्य दलों को। एमपी में 1 लाख सरकारी नौकरियां। कैबिनेट का फैसला, रेप पीड़िताओं के बच्चों के लिए 10 लाख का फंड। कांग्रेस बोली, ये कैसी सरकार। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की बहाली में जुटी अब्दुल्ला सरकार। पहली कैबिनेट बैठक में फैसला संभव। 152 साल पुरानी परंपरा को दोबारा शुरू करने की तैयारी। पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट की हरियाणा पंजाब सरकार को चेतावनी। कहा, सख्त आदेश देने को मजबूर ना करें। जुर्माना कम लगाया, जानकारी भी गलत दी। रोहतक पीजीआईएमएस ने आईआईआरएफ रैंकिंग में मारी बाजी। हरियाणा में अव्वल। डेंटल कॉलेज देश में दूसरे स्थान पर। एमबीबीएस कॉलेज को 12वीं रैंक। बेंगलुरु में बारिश से 7 मंजिला इमारत ढही, 7 मौतें। सिर्फ 4 मंजिल बनाने की इजाजत थी। मालिक और ठेकेदार हिरासत में लिए गए। झारखंड में जेएमएम की पहली दूसरी लिस्ट में 36 कैंडिडेट्स। सीएम हेमंत बरहेट और पत्नी कल्पना गांडे से चुनाव लड़ेंगी। बसंत सोरेन को दुमका से टिकट। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में 2 गुटों के बीच झड़प। चश्मदीद स्टूडेंट बोले, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे। महिला छात्रों पर अभद्र कमेंट किए गए। बांग्लादेश में फिर से राजनीतिक उथल-पुथल शुरू। छात्र संगठन ने की राष्ट्रपति मोहम्मद साहबुद्दीन के इस्तीफे की मांग। बाबा सिद्दीकी मर्डर, लॉरेंस के भाई के संपर्क में थे आरोपी। हत्या से पहले प्रैक्टिस की। रायगढ़ के जंगल में एक पेड़ पर 5 से 10 फायरिंग किए थे। जयपुर दिल्ली हाईवे पर बस ट्राले की टक्कर में 3 की मौत, 46 लोग घायल, 17 जयपुर रेफर। अजमेर से दिल्ली सत्संग में जा रहे थे। साक्षी बोली, बबीता ने आंदोलन के लिए उकसाया। गीता ने कहा, WFI अध्यक्ष कौन बनना चाहता था, सबको पता। विनेश ने पूछा, मुझे कौन सा लालच। प्रियंका गांधी के नामांकन में पहुंचे हिमाचल सीएम। सुक्खू बोले, इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में आ रही प्रियंका, ये अच्छी बात। वायनाड सीट से फाइल किया नॉमिनेशन। लॉरेंस का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को देंगे 1.11 करोड़। क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष बोले, सुरक्षा की भी जिम्मेदारी। गोगा मेडी की पत्नी ने कहा, ये निजी बयान। इंदौर में रेप के बाद नग्न घूमती रही पीड़ित। सीसीटीवी फुटेज में महिला को ले जाता दिखा आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दंगल के लिए फोगाट परिवार को मिले थे 1 करोड़। बबीता बोली, किरदारों के नाम तक बदलना चाहते थे मेकर्स। अकेडमी खोलने का सुझाव इग्नोर किया। अमेरिका में मैकडोनल्ड से बैक्टीरिया संक्रमण फैला, 1 की मौत। हैमबर्गर खाने से 49 लोग बीमार। 10 राज्य प्रभावित। मेन्यू से कटी प्याज बीफ पैटीज हटाए। कल शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 138 अंक गिरकर 80,081 पर बंद। निफ्टी 36 अंक लुढ़ककर 24,435 पर। ऑटो और एनर्जी शेयरों में गिरावट से बाजार फिसला। सोना 78,692 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जो कि 441 रुपए की बढ़त के साथ ऑल टाइम हाई था। वहीं चांदी 98,862 प्रति किलो पर बंद हुई, जिसमें 490 रुपए की बढ़त दर्ज की गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी जिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।